So this is the last example we have to study in this chapter. देखिए क्या दिया गया हमारे पास में, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज अ ग्राउंड इन 1 सेकेंड। तो चलिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, एक रफ सा। इट इज़ नॉट अ ड्राइंग क्लास, फिर भी ये टेबल हमने बना लिया। इसके 4 लेग्स है। एक टेबल है, करेक्ट। और इस टेबल से क्या है, एक बॉल है जो यहाँ पर रखा हुआ था शायद, ठीक है, ये बॉल, और ये है इसकी ग्राउंड सरफेस। डेफिनेटली हवा में तो टेबल नहीं है, तो ये बॉल यहाँ से नीचे गिर रहा है, फॉल्स ऑफ, ठीक है। यहाँ से लेकर नीचे गिरने के लिए इसको जो टाइम लगा, टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 सेकेंड। दिख रहा है आपको, वो नीचे गिरने के लिए उसको टाइम लगा है 1 सेकेंड। अब बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, बॉल टेबल से नीचे गिरा है, एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, टाइम लगा उसको 1 सेकेंड। कैलकुलेट करना है उसकी स्पीड, ठीक है। अब स्पीड की बात आ गई तो स्पीड में हम लोग बात करते भैया वेलोसिटी, क्योंकि अपने को पता है कि डायरेक्शन वो डाउनवर्ड है, इसलिए हम लोग उसकी वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी में 2 होती है, एक होती है हमारे पास में इनिशियल, और दूसरी हमारे पास में क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल रिप्रेजेंटेड बाय u, फाइनल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब वहाँ से बॉल ने गिरना शुरू किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। वो यहाँ से गिरने वाला है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो रुका हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो क्या बोलता है, कैलकुलेट इट्स स्पीड, उसकी स्पीड निकालो। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं निकालनी है, क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर। सो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और टाइम हमारे पास में दिया गया है, तो सीधा सीधा हमारे पास में इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। अब a हमारे पास में क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और g की वैल्यू हमारे पास में दी गई है, दैट इज g इज इक्वल्स टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टूवर्ड्स द ग्राउंड, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। नीचे गिर रहा है वो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगी, आप जानते हो। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बता दिया हमने, 0 प्लस g कितना है, 10 है। टाइम कितना लगा भैया, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे लिखा है हमने 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 0, तो भैया 0 प्लस 10 इंटू 1, आपका आंसर कितना आ गया, 10। सो स्पीड और वेलोसिटी और द फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला आंसर हमारे पास में अवेलेबल है, राइट, पहला आंसर आ गया। फिर क्या बोला गया है, कैलकुलेट स्पीड, निकल गया, एंड द हाइट ऑफ द टेबल। ये टेबल की हाइट कितनी है भैया, ऊपर से नीचे गिरा है ना ये बंदा, यानी कि बॉल, कोई और नहीं है। तो s मतलब ही क्या होता है उसका, h हाइट, नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे गिरा मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट तो भैया उतना ही होगा ना, जितनी उसकी हाइट होंगी उतना ही गिरेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा। बॉल को हम लोग नीचे गिरा रहे हैं, मतलब टेबल की हाइट से गिरा रहे हैं। सो टेबल की हाइट मतलब बॉल का ऊपर से नीचे गिरना, उसकी टोटल हाइट। तो इसके लिए हमारे पास में हम लोग ले लेते हैं नाव, चला देते हैं यहाँ पर एक छोटी सी नाव। लेट दी हाइट ऑफ टेबल बी h, एंड वी नो h इज इक्वल्स टू s, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी फास्ट में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया है कि हमको कौन सा इक्वेशन लेना है मोशन का, तीनों इक्वेशन में से। तो सेकेंड हमारे पास में क्या है भैया, इट इज़ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g डाउनवर्ड मूवमेंट में आ रहा है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। s मीन्स हमने क्या बोला, h है यहाँ पर, इसका हाइट है। u हमारे पास में 0, तो t भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस मल्टीप्लिकेशन में ना, हाफ का यहाँ पर आ गया हाफ, g कितना है, इट इज़ 10, सो इंटू 10
t कितना है, इट इज़ 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, आप लोग जानते हो। तो 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, देयरफॉर यहाँ पर h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 5 इन मीटर्स, देयरफॉर द हाइट ऑफ टेबल इज़ व्हाट 5 मीटर्स, इजंट इट। बहुत ईजी नहीं है ये। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर के सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स और से न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर ली है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आपको पढ़ाया उस तरीके से गया है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमारा नंबर भी दिया था, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिए और बताइए कि आपको वर्कशीट अगर चाहिए होंगी तो आपको मिल जाएंगी। तब तक थोड़ा इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और फिर फिजिक्स के ही कंटिन्यूशन में फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो तब तक ज़रा वेट कीजिए। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में रहेगा दैट इज़ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।